करा देखिए क्या स्टूडेंट की जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स होता है स्टूडेंट आल्सो नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ठीक, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है उसको जो होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी आप कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है स्टूडेंट, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है। जबकि देखिए क्या स्टूडेंट पॉइंट वाइज देखिए, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स। स्टूडेंट देखिए क्या है करा कि एनिमल सेल्स अगर कोई भी है, ऐसे मान लीजिए अगर ये एनिमल सेल्स है स्टूडेंट, तो एनिमल सेल्स का जो होता है कि आउटर मोस्ट कवरिंग होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है स्टूडेंट, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आपका एनिमल सेल्स का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो होता है स्टूडेंट जो प्लांट सेल्स है, अगर मान लीजिए आपका प्लांट सेल्स है स्टूडेंट, तो प्लांट सेल्स का जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है स्टूडेंट आपका सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। प्लांट सेल्स का आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है स्टूडेंट क्या होता है आपका सेल वॉल होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सेल वॉल होता है। यानी सेल वॉल जो होता है स्टूडेंट इज ए आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ जो होता है स्टूडेंट प्लांट सेल्स, और एनिमल सेल्स का जो होता है स्टूडेंट आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है आपका सेल मेम्ब्रेन्स होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि इट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन्स होता है स्टूडेंट ये सेमी परमिएबल होता है। क्या होता है स्टूडेंट आपका सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल का मतलब होता है स्टूडेंट कि ये बहुत से ऐसे मटेरियल्स होंगे जिसे क्या करेगा स्टूडेंट जो होता है पास नहीं करेगा। कुछ सेलेक्टिवली जो होता है स्टूडेंट ऐसे मटेरियल्स होंगे जिन्हें क्या करेगा ये आपका पास करेगा। अब स्ट्रक्चर से हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। ठीक, करा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन द आउटर इन्वायरमेंट्स ऑफ द लिविंग सेल्स। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या फिर इसको आप सेल मेम्ब्रेन्स कहिए, ये सेल मेम्ब्रेन्स क्या बनाता है स्टूडेंट, एक तरह का जो होता है कि आउटर लेयर्स, यानी कि स्टूडेंट क्या है कि जो आप मान लीजिए अगर कोई एक सेल है तो सेल्स की आउटर कवरिंग क्या है, यानी कि अगर एनिमल सेल्स है तो एनिमल सेल्स की आउटर कवरिंग आपका सेल मेम्ब्रेन्स है। और ये सेल मेम्ब्रेन्स क्या करता है स्टूडेंट, यानी कि सेल का अपना एक जो होता है कि सेल के अंदर का और जो होता है स्टूडेंट सेल के बाहर का, यानी कि सेल के अंदर का और सेल के बाहर के इन्वायरमेंट का जो होता है स्टूडेंट एक बाउंड्री लेयर होता है। क्या होता है आपका एक बाउंड्री लेयर होता है। मतलब ये अगर मान लीजिए ये जो होता है स्टूडेंट सेल के बाहर का एक इन्वायरमेंट है और ये सेल के अंदर का एक इन्वायरमेंट है, तो इनके बीच का जो होता है स्टूडेंट क्या होगा कि एक तरह का बाउंड्री लेयर्स होता है जो उन्हें क्या करता है कि आउटर मेम्ब्रेन्स होता है आपका फाइनली उन्हें क्या कर रहा है, यानी कि डिफरेंशिएट कर रहा है। ठीक है, दोनों लेयर्स को क्या कर रहा है आपका डिफरेंशिएट कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है स्टूडेंट कंट्रोल करता बोथ एंट्री एंड एग्जिट बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बिटवीन द सेल एंड द इन्वायरमेंट। देखिए क्या कर रहा है स्टूडेंट कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स आप देख रहे हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है कंट्रोल करने का काम करता है। क्या कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि कोई भी अगर सॉल्वेंट होगा स्टूडेंट तो सेल के अंदर, यानी कि जो बाहर का इन्वायरमेंट है और जो होता है कि आपके सेल के अंदर का इन्वायरमेंट है, दोनों के बीच में जो होता है कि अगर स्टूडेंट जो होता है कि सॉल्वेंट आपका एंट्री करता है तो उसे भी जो होता है कंट्रोल करता है कि किस तरह का जो होता है स्टूडेंट सॉल्वेंट एंट्री करेगा, किस तरह का नहीं करेगा। इस पूरे मैकेनिज्म्स का जो होता है स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन आपका मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे बेसिक चीज बताया गया सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन्स होता है स्टूडेंट एज ए आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। किसका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, एनिमल सेल्स का होता है स्टूडेंट। प्लांट सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होता है, सेल वॉल होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जो होता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल्स में क्या होते हैं स्टूडेंट आपका सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं हम लोग जो होता है कि सेल मेम्ब्रेन्स का क्या स्ट्रक्चर्स है। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान से देखिए सेल मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर्स है। सेल मेम्ब्रेन का स्टूडेंट देखिए क्या स्ट्रक्चर्स आपको ये दिखाया गया है स्टूडेंट। क्या है कि यहाँ पे बाई लेयर्स होते हैं। क्या होता है आपका बाई लेयर। बाई लेयर का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कि आप इस तरह से देखिएगा कि आपको बहुत सी जो होता है कि इसमें लेयर दिखाई देंगे, जिसमें क्या है कि बेसिकली दो लेयर्स आपको बताए जाते हैं। ये स्टूडेंट ये जो डायग्राम है आपका 3 डायमेंशनल डायग्राम दिखाया जा रहा है, ये इसका टेल होता है। इस तरीके से क्या होता है हेड होते हैं और हेड से जो होता है स्टूडेंट क्या लगे रहते हैं आपका टेल लगे रहते हैं। यानी कि हेड होता है और हेड से क्या लगे रहते हैं स्टूडेंट आपका टेल लगा रहता है। तो हेड से जो होता है स्टूडेंट टेल लगा रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि दो टर्म यूज करते हैं हम लोग। एक टर्म यूज करते हैं स्टूडेंट जो होता है कि हाइड्रोफोबिक और एक होता है स्टूडेंट जो होता है कि हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक टर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक
तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? वाटर होता है। फोबिक का मतलब क्या होता है? फोबिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स होता है कि यानी कि वाटर हेटिंग की बात कर रहे हैं। पानी से क्या होगा स्टूडेंट्स होता है कि वह दूर भागने की कोशिश करता है। तो ये देखिए क्या स्ट्रक्चर्स है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्या ये कोलेस्ट्रॉल है, क्या पाया जा रहा है स्टूडेंट? कोलेस्ट्रॉल। यानी हेड जो होता है स्टूडेंट बेसिकली किसका बना होता है? आपका फास्फोलिपिड बना होता है, फास्फोलिपिड्स के बने होते हैं। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट है आपका, ये आपका क्या ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये ग्लाइकोलिपिड्स है स्टूडेंट। ये सब चेन आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जो चेन देख रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और ये आपका क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स है। ये बीच बीच में आप देख रहे होंगे ग्लोबुलर प्रोटीन्स लगे हुए हैं। क्या लगा हुआ है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स लगा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या इंटीग्रल प्रोटीन्स है। इन्हीं के माध्यम से क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी चीज होता है सॉल्वेंट या सॉल्वेंट को भी होता है मूवमेंट करता है, पास करता है आपका, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट एज ए फिल्टर करने का काम करता है। चैनल प्रोटीन्स लगे रहते हैं, इस प्रोटीन्स के थ्रू भी क्या होता है स्टूडेंट कि मूव करते हैं, ठीक। तो ये जो होता है स्टूडेंट क्या है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का स्टूडेंट जो होता है कि ये आपका स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट देखिए क्या कंपोजिशन की बात करते हैं हम लोग कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन्स होता है, ये सेल मेम्ब्रेन्स में जो होता है स्टूडेंट कौन कौन से कंपोजिशन पाए जाते हैं। कंपोजिशन का मतलब है स्टूडेंट कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन्स यानी कि जो सेल का जो होता है स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन्स पाया जाता है, वह सेल मेम्ब्रेन्स होता है किस चीज से बना हुआ? बेसिकली वह प्रोटीन से, लिपिड से एंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। यानी स्टूडेंट कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन्स होता है किससे बना हुआ है? आपका सेल मेम्ब्रेन्स होता है स्टूडेंट प्रोटीन से, लिपिड से एंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, ठीक। उसके बाद देखिए क्या स्टूडेंट कि सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेल मेम्ब्रेन का अगर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए क्या है? प्रोवाइडिंग द सपोर्ट एंड मेंटेनिंग द शेप ऑफ द सेल्स। यानी कि स्टूडेंट जो आपका सेल मेम्ब्रेन्स होता है वह क्या करता है? सेल को एक तरह से शेप प्रोवाइड करता है। कोई जो सेल होता है, सेल की आउटर कवरिंग आपका सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल को क्या करेगा स्टूडेंट? वो आपको शेप प्रोवाइड करेगा। ध्यान से सुनते रहिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए, पूरा माइंड अपना कंसंट्रेट करिए। स्क्रीन पर जो होता है स्टूडेंट माइंड को अपने कंसंट्रेट करिए, मेरे बात को ध्यान से सुनिए, ठीक। मैं कह रहा हूं कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है, ये सेल मेम्ब्रेन्स होता है स्टूडेंट सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि सेल को जो होता है स्टूडेंट एक शेप प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। देखिए लिखा नेक्स्ट पॉइंट जो होता है स्टूडेंट सेकंड फंक्शन देखिएगा, हेल्प इन द रेगुलेटिंग सेल ग्रोथ थ्रू जो होता है द बैलेंस ऑफ द एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। स्टूडेंट क्या है कि जो आपका सेल मेम्ब्रेन्स होता है ये सेल ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है। जैसे सेल अगर क्या करेगा स्टूडेंट, सेल ग्रोथ कर रहा है तो सेल ग्रोथ को भी जो होता है वह कंट्रोल करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। प्लस क्या कह रहा है कि बैलेंस एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस का मतलब है स्टूडेंट कि सेल के अंदर, एंडो का मतलब क्या होता है? सेल के अंदर, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है सेल से बाहर, यानी कि सेल के अंदर से कोई चीज होता है स्टूडेंट बाहर मूव कर रहा है, या फिर जो होता है कि बाहर से कोई चीज सेल के अंदर मूव करता है, तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस मैकेनिज्म्स को भी क्या करता है? ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखिएगा स्टूडेंट, कर द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो प्ले एंड द इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन। सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन में भी क्या होता है स्टूडेंट कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है वह काफी ज्यादा जो होता है कि इंपॉर्टेंट जो होता है कि रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइएगा स्टूडेंट्स होता है कि नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका क्या? नेक्स्ट फंक्शन जो होता है स्टूडेंट आपका करा फोर्थ फंक्शन देखिए, करा कि इट एक्ट एज द सिलेक्टिवली परमिएबल जो होता है मेम्ब्रेन्स है स्टूडेंट बाय अलोइंग द क्या कर रहा है? एंट्री ऑफ ओनली सेलेक्टेड सबस्टेंस। मतलब है स्टूडेंट कि जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, ये सेल मेम्ब्रेन्स होता है स्टूडेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होता है, और ये सेमी परमिएबल क्या है आपका? सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स है। सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स का मतलब है स्टूडेंट कि ये हर चीज को जो होता है स्टूडेंट पास नहीं करता है। कुछ जो होता है सिलेक्टेड सबस्टेंस को जो होता है स्टूडेंट आपके सेल्स के अंदर जो होता है कि पास करेगा। तो स्टूडेंट क्या है कि हम लोग जो होता है कि बहुत ही फास्ट, बहुत ही कम समय में स्टूडेंट जो होता है कि सेल मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर देखें। सेल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं आपको ये बताया गया। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या होता है स्टूडेंट आपको ये बताया गया। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट आपको